तो हे गाइस, दिस इज जेडीएस प्रिंस हियर। तो 2025 के नए साल की नई शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नई पहल की है, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ पेपरलेस केवाईसी प्रोसेस, यानी कि इंट्रोडक्शन कराया गया है ई केवाईसी प्रोसेस का, जो कि पेपरलेस रहने वाले हैं। एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग एंड ट्रांजेक्शन थ्रू आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि आधार और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो है अब ट्रांजेक्शन हो पाएंगे और अकाउंट भी ओपन कर सकोगे। तो ये एक अच्छा कदम उठाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से पेपरलेस बनाने के लिए। तो इसकी वजह से जो है वो आपको फॉर्म्स विदड्रॉ डिपॉजिट्स के फॉर्म्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज अ मेजर इनिशिएटिव इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इंट्रोड्यूस पेपरलेस केवाईसी प्रोसेस एंड पीओएसबी अकाउंट ओपनिंग एंड ट्रांजेक्शन थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन बेसिस ई केवाईसी। The eKYC based account opening is proposed to be implemented in phase manner, यानी कि यहाँ पे फेज दिया गया है कि इस हिसाब से इसको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के, यानी कि जारी करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे इन डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस थ्रू आधार बेस्ड ई केवाईसी प्रोसेस आर डन फेज वन एंड नेसेसरी चेंजेस हैव बीन मेड इन फिनेकल, यानी कि जो फिनेकल रहता है उसमें चेंजेस करने होते हैं। जो आप सभी लोगों को पता होता है कि अकाउंट का जो कीप आईडी होता है वो मेन होता है, तो उसमें जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे और उसको जो है वो आधार बेस्ड ई केवाईसी उसका करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और eKYC functionality has been rolled out in 12 head post offices and 2 sub post offices in various circles on pilot basis 26 नवंबर 2024, यानी कि 26 नवंबर 2024 को ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 12 हेड पोस्ट ऑफिस और 2 सब पोस्ट ऑफिस में अलग अलग सर्कल्स में जो है वो टेस्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। द सेम विल बी ऑपरेशनल पान इंडिया 6 जनवरी 2025, यानी कि सेम जो है वो ऑपरेशनल पान इंडिया में भी लागू हो जाएगा 6 जनवरी 2025 से। तो ये सारा का सारा अपडेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो फेज़ में भी दिया गया है प्रोसेस जो फॉलो करने का, कि ये इस हिसाब से सारी चीज़ें करनी है। तो फेज़ टू में यहाँ पे देख सकते हो दूसरे पॉइंट में ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ जॉइंट, नहीं ये नहीं, ट्रांजेक्शन्स इन ई केवाईसी अकाउंट्स थ्रू अदर चैनल्स लाइक दर्पण ई बैंकिंग एंड एम बैंकिंग, यानी कि अगर ई केवाईसी अकाउंट हो गया है, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का अकाउंट है उसमें ई केवाईसी आधार बेस्ड ई केवाईसी हो गया है, तो उसके थ्रू जो है वो आप ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे आप दर्पण के थ्रू, यानी कि ब्रांच ऑफिसेज में जो दर्पण डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसमें भी जो है ई केवाईसी अकाउंट्स जो हैं जिसमें आधार बेस्ड ई केवाईसी सक्सेसफुली हो गया है, सब ऑफिस से करवाना पड़ेगा। तो उसके थ्रू हो गया है, तो फिर उसके बाद जो है आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो है वो विड्रॉ डिपॉजिट्स भी कर सकोगे ब्रांच ऑफिस में। तो ये भी एक अच्छी बात है, विड्रॉ डिपॉजिट्स फॉर्म्स भरने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पेपरलेस भी सारी चीज़ें हो सकेगी। तो ये एक अच्छा कदम उठाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से। तो यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, 16 पेज का ये पीडीएफ है। और इसके साथ यहाँ पे दो फॉर्म्स दिए गए हैं, जिसमें कि एक फॉर्म है ई केवाईसी का आधार बेस्ड नो योर क्लाइंट ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि नया जो एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए ये फॉर्म रहेगा ई केवाईसी। इसमें यहाँ पे आपको ये फिलअप करके देना रहेगा। और इसके साथ साथ दूसरा जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, ये भी जो है वो ई केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, इसमें जो है वो आपको फोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आधार के थ्रू सारी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो आपके अकाउंट में फैच होने वाली है। सो एक अच्छा कदम उठाया गया, इनिशिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से, कहीं ना कहीं जो चीज़ है वो आसान करने के लिए। सो यही था आज का अपडेट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड हमारी चैनल को ऐसे ही न्यूज़ प्राप्त रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।